हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी की ओर से निकाली गई ऑफिसर ग्रेड 1 की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेबी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा टोटल 97 पदों के लिए ऑफिसर ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकाली गई। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन है एनी डिसिप्लिन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो 13 अप्रैल 2024 से भरना शुरू होगा। तो जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें अपन बात करें तो कई तरह के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सारा डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, कैंडिडेट को क्या पे स्केल है, इसमें मिलने वाली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024। इसके अंदर जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए वैकेंसी निकाली गई। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, जो कि 13 अप्रैल 2024 से भरना शुरू होगा। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो इसी डेट को ओपन होगा। सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सेबी है वो एक स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडी है और ये जो पार्लियामेंट एक्ट है उसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट की गई। खास तौर से तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। इसमें जो ऑल इंडिया के सिटीजन है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपनी यहाँ पे बात करें तो जनरल स्ट्रीम की यहाँ पे 62 वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी इन एनी डिसिप्लिन, या बैचलर्स की डिग्री है लो, बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या चार्टेड अकाउंटेंट या चार्ट CF ऐसी कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटिंग की डिग्री होनी जरूरी है। तो ये इसके लिए है। फिर लीगल की यहाँ पे 5 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री लॉ में होनी जरूरी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टोटल 24 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और या कैंडिडेट इसके साथ ही कैंडिडेट है इसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन की होनी जरूरी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास में कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिसर्च की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस एनालिस्ट में, या कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास बोथ इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन की डिग्री होनी जरूरी है। वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन भी कैंडिडेट को दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। यानी कैंडिडेट का जन्म है 1 अप्रैल 1994 से बाद का नहीं होना सॉरी कैंडिडेट का जन्म है 1 अप्रैल 1994 के बाद का होना जरूरी है। जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन की यहाँ पे 3 प्रोसेस रखी गई। फेज फर्स्ट होगा, उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे जिसमें 2 पेपर
रखे गए फेज फर्स्ट और फेज सेकंड, जिसमें कैंडिडेट का ऑनलाइन मोड में होगा और उसमें 2 पेपर रखे गए हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू है और जो ये सेबी है इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको चेंजेस भी कर सकती है। उसके बाद सर्विस कंडीशन और पे अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 2 साल के प्रोविजन पे रखा जाएगा। पे की अपन बात करें तो कैंडिडेट को 44,500 से लेकर 89,150 की जो पे स्केल है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कैंडिडेट को तो मिनिमम पे स्केल है 1,49,500 यहाँ पे पर मंथ कैंडिडेट को मिलने वाला है। और विदाउट अकोमोडेशन यदि कैंडिडेट यहाँ पे रहता है तो, और अकोमोडेशन के सहित 1,11,000 कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। इसके जो सारी अपन यहाँ पे फैसिलिटीज है वो कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। अदर अलाउंसेज भी यहाँ पे दी जाएगी। अकोमोडेशन और पोस्टिंग है तो जो सेबी के जितने डिपार्टमेंट्स या ऑफिसेज है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट है उसके एग्जामिनेशन सेंटर है उस पे एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी है यहाँ पे 1,000 प्लस जो इंटीमेशन चार्जेस है वो यहाँ पे रखे गए हैं। उसके अलावा 18% जो जीएसटी है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपए इंटीमेशन चार्जेस प्लस 18% जीएसटी एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए रखे गए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल फिजिकल डिसेबल पर्सन की। इसकी जो सेबी है उसके अरेंजमेंट है वो सेबी इन कैंडिडेट्स के लिए करेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट है वो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन सी आउट हुआ है, जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। और इसमें अदर जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी उसी से क्लियर हो पाएगा। इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कैंडिडेट के पास जो रिलेवेंट डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट है 13 अप्रैल 2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। पूर्ण रूप से गवर्नमेंट संस्था है और इसमें कैंडिडेट को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।